क्रूस इज़ कमिंग सून। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सबसे बहुत प्यार करता है। अक्सर होता है ना कि हमारी जब परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं या कुछ भी हमारे को तकलीफ़ होती है, परेशानियाँ होती हैं या कोई भी ऐसा दुख होता है, दर्द होता है, तो हम हार मानने लग जाते हैं। हमारे को लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं। मसीह जीवन में आके भी अगर हमारे को दुख ही झेलना था तो हम पहले की तरह ही हैं। यही इज़राइलियों ने किया था पुराने सदी में। उनको जब मन्ना मिल रहा था तब भी वो पुरानी चीज़ों को तरफ देख रहे थे। जब उनको मन्ना नहीं मिल रहा था तब भी वो पुरानी चीज़ों की तरफ देख रहे थे। उन्होंने इजिप्ट को देखना छोड़ा नहीं, उन्होंने अपने मिस्र देश को जो देखना छोड़ा नहीं। भलाई बहुत सारी हमारे सामने है, रख छोड़ी है, मगर हमने अपनी उस तकलीफ को, उस दर्द को देखा जो कुछ क्षण भर का है, कुछ पल भर का दर्द है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कलाम से, जो कि है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, उसका दूसरे वाक्य से लेके मैं पढ़ूंगा। और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। किसकी तरफ ताकते रहना है हमें? विश्वास के कर्ता, यानी जो हमारे भरोसे को बढ़ाने वाला, हमारे विश्वास का पूरा करने वाला। वो ये नहीं कहता कि विश्वास में बढ़ता रहे, वो यहाँ पे ये कह रहे विश्वास के कर्ता की तरफ अपनी नजरों को ताकते रहे, यानी वो हमारे विश्वास को पूरा करने वाला है। वो हमारे विश्वास को थोड़े से भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर नहीं है जो हमारे को इतना सा दे, वो हमारे विश्वास को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो उसकी तरफ हमें क्या करना है? ताकते रहना है। जब हम उसकी तरफ ताकते हैं ना, तो पता है क्या होता है कि हम अपनी उस परिस्थितियों में, अपनी उस उलझनों में नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी आंखें किसके ऊपर है? उस व्यक्ति के ऊपर जिसने क्रूस की ताड़ना सहली, उसने वो मार सहली, उसने दर्द सहली, शर्मिंदगी सहली, सब सहली है उसने, उसमें वो कुर्बान हो गया। हम उसकी तरफ ताक रहे हैं। तो आपको लगता है कि जब आपकी परिस्थितियां खराब हैं और आप परमेश्वर की तरफ ताक रहे हैं, तो आपको भी वही आनंद नहीं मिलेगा जो परमेश्वर यीशु ने को मिला। पता उनको कैसे आनंद मिला? यहाँ पे आगे लिखता है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यीशु के आगे आनंद धरा था। पता था उसको कि ये जो सहने जा रहा हूं मैं, इसके बाद भी कुछ है। इट्स नॉट द एंड। मेरा क्रूज एक खत्म चिन्ह नहीं है, वहां पे मेरे जीवन खत्म नहीं हो, उसके बाद एक एंड नहीं है, उसके बाद अभी स्टार्ट हुई है। कहते हैं ना, कहानी अभी शुरू हुई। तो वही परमेश्वर जानता था कि अभी तो ये शुरुआत है, ये मेरा अंत नहीं है। इसी काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसके बाद ये कहता है, उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। उसने कुछ भी परवाह नहीं की उसकी परिस्थिति क्या थी उस वक्त। यही हमें करना है मेरे प्रियो। हमें विश्वास के कर्ता की तरफ अपनी निगाहों को बना के रखना है। और जब हम उसकी तरफ अपनी निगाहों को बना के रखते हैं, हमें परवाह नहीं होगी कि हमारी अभी प्रेजेंट की परिस्थितियां क्या है, हमारे को अभी हमें प्रेजेंट के संघर्ष क्या दिखा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे घरों में राशन ना हो सकता है एट प्रेजेंट हमारे को लोगों से ताड़ना मिल रही हो सकता है बहुत सारे, कोई बीमारियों से जा रहा हो, कोई कुछ भी परिस्थितियां हो, दैट इज जस्ट प्रेजेंट। इसके बाद उसका परमेश्वर का जो विश्वास का करता है, जिस पे आपने और मैंने विश्वास किया है, वो उसको पूरा करने वाला है। वो आपको ऐसी जगह में पहुंचाने वाला है, वो हमको ऐसी जगह में पहुंचाने वाला है जहां पे आनंद ही आनंद है। लिखा है ना प्रकाशित वाक्य में कि वहां ना कोई दुख होगा, ना कोई तकलीफ होगी, वहां पे आनंद ही आनंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपको धरती में दुख और वही झेलने के लिए रखा है, नहीं। वो ये कह रहे हैं, तू विश्वास तो कर मेरे ऊपर,
मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पे एक बार विश्वास तो कर। क्या तुझे विश्वास है कि तेरी परिस्थितियों से मैं तेरे को निकाल सकता हूँ? क्या तुझे विश्वास है कि मैं इस सिचुएशन को तेरी बदल सकता हूँ? वो वेट कर रहा है कि क्या तुझे विश्वास है। और जहां पे हम परमेश्वर के ऊपर अपने उस विश्वास को लगाते हैं, वो परमेश्वर जो विश्वास का करता है, वो हमारे को सिर्फ आनंद नहीं दे रहा है, वो परमेश्वर के जो दाहिनी ओर जाके बैठा है, हमें भी अपनी दाहिनी ओर बिठा रहा है। वो कहता है प्रकाशित वाक्य में कि तुम मेरे पास आके बैठोगे। तो सोचिए कितना, अब अगर हम इंडिया के ही पीएम के आगे साथ जाके बैठना हो तो हम तो कितनी रील्स बना के उसमें वायरल करवाएंगे, राइट? तो सोचिए उसके साथ बैठ रहे हैं हम, जो जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया, हर एक इंसान को बनाया, और जब उसने बनाया उसके साथ बैठेंगे तो कितना मनोहर होगा, कितना महान चीज हो जाएगी। और वहां पे कोई संघर्ष नहीं है। तो मैं आपको आज ये उत्साहित करना चाहूंगा कि आप उस विश्वास के कर्ता को अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थितियों को दीजिए, और जब ऐसा करते हैं वो परमेश्वर हर एक चीज आपकी पूरी करने वाला है। आज अगर आपके घर में घटी है तो आपके घर में आनंद आने जा रहा है। आपके घर में अगर कोई दुख है तो आपके घर में खुशी आने जा रही है। कोई रोग है तो चंगाई आने जा रही है। कोई कलेश है तो वहां पे मिलाप आने जा रहा है। वो परमेश्वर हर एक चीज का पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो अपने हर एक परिस्थितियों को, ये नहीं मैं बोल रहा कोई बड़ी परिस्थिति या छोटी परिस्थिति, हर एक परिस्थितियों को उसके आगे रख दीजिए, क्योंकि उसने भी आगे का देखा, उसने क्रूस के आगे का देखा, आनंद को देखा। आप भी उसके आनंद को देखिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रख छोड़ा है, क्योंकि शांति का दाता वही है, आनंद का दाता वही है, उसके अलावा कोई और नहीं दे सकता। अगर हम शैतान से सोचते, शैतान का भी आनंद नहीं दे सकता मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर की तरफ ही ताड़ना पड़ेगा अगर हमें आनंद चाहिए, अगर हमारे को ब्लेसिंग्स चाहिए। तो अपनी निगाहों को उसकी तरफ बना के रखिए और अधिक से अधिक इस चीज को लोगों तक पहुंचाइए कि आनंद का दाता एक परमेश्वर ही है और कोई नहीं दे सकता। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी खुदा बाप पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। आज जो हमारे साथ हमारे भाई बहन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, खुदा बाप पिता, ए मेरे परमेश्वर खुदा बाप पिता, हम सबकी नजर पिता उस असीम आनंद की तरफ बनी रहे पिता परमेश्वर। हम अपनी परिस्थितियों को ना देख के पिता परमेश्वर तेरी तरफ ओ विश्वास के करता अपनी निगाहों को बना के रखें पिता परमेश्वर, और होने पाए पिता परमेश्वर खुदा बाप हमारा विश्वास पिता परमेश्वर खुदा बाप, ओ पिता परमेश्वर हमें उस उकाब के समान ऊंचा करे पिता परमेश्वर खुदा, जिसके लिए तूने हमें इस धरती में बुलाया है पिता परमेश्वर खुदा। ओ पिता परमेश्वर तू कभी श्रमित ना होने देना पिता परमेश्वर खुदा, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू कभी ना श्रमित होने देगा, ना किसी को लज्जा में पड़ने देगा खुदा, क्योंकि तू पिता परमेश्वर शांति का दाता है, तू प्यार का दाता है, तू मुक्ति देने वाला है पिता। आज अगर कोई पिता परमेश्वर बीमारी के साथ देख रहा है पिता परमेश्वर, तेरी चंगाई उनके ऊपर बोलता हूँ पिता परमेश्वर खुदा। आज कोई दुख तकलीफ के साथ है पिता, तेरा आनंद उनके ऊपर बोलता हूँ पिता परमेश्वर खुदा। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज कोई अगर पिता परमेश्वर पारिवारिक संघर्षों से जा रहा है पिता, तेरा मिलाप उनके ऊपर बोलता हूँ पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरी सफलता, तेरा पिता परमेश्वर कार्य हर एक जन के ऊपर पूरा हो पिता परमेश्वर। तेरे लहू से ढांपता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि शैतान पिता परमेश्वर विश्वास को न छीनने पाए पिता परमेश्वर खुदा। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर सारा आदर महिमा भक्ति जलाल सिर्फ और सिर्फ तुझको देता हूँ खुदा, क्योंकि तू ही योग्य है पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगेंगे, अब आप सुने और ग्रहण करें। God bless you all. Thank you so much for joining. God bless.